जय श्री राम। दोस्तों, पांडवों की आधी जिंदगी वनवास में लुकते छिपते निकल गई, लेकिन समस्याओं का समाधान, समस्याओं का अंत नहीं हुआ। जिस दिन हौसले बुलंद करके कुरुक्षेत्र में रण क्षेत्र में उतर गए और महाभारत कर लिया, उसके 18वें दिन तमाम समस्याओं का समाधान अपने आप हो गया। मैं यही कहता हूं, जीवन का मोड़ कैसा भी हो, अपने आप के हौसले बुलंद रखो। आधी समस्याएं तो हौसले बुलंद होने पर अपने आप चली जाती है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि, मैंने लिखा है वर्ष 2026 में आर्थिक स्थिति क्या मजबूत रहेगी? शनिदेव की 7.5 का अंतिम चरण अलग चल रहा है। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। कुंभ राशि के स्वामी वो भी शनिदेव ही हैं और वर्तमान समय में शनिदेव की 7.5 चल रही है। लेकिन धन के भाव के स्वामी, धन की कमान देवगुरु बृहस्पति के पास है, क्योंकि कुंडली का दूसरा धन का भाव होता है और दूसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। और देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय में 18 अक्टूबर 2025 से आपकी कुंडली के 6ठे भाव में अपने उच्च राशि में बैठे हैं। तो क्या शनिदेव धन के भाव में बैठ के कुछ भी नहीं कर पाएंगे? दोस्तों, शनिदेव ने तो 2020 से 7.5 आरंभ कर दी, लेकिन आर्थिक स्थिति पर आघात वर्ष 2018 से ही हो गया। वर्ष 2018 में जो आर्थिक स्थिति डामाडोल हुई, तब से ही आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक और पारिवारिक स्थितियां खराब और कमजोर होकर के तब से ही मानसिक तनाव जैसी स्थितियों का आभास होता है। लेकिन 2020 से कुंभ राशि के लोगों को शनिदेव की 7.5 का प्रथम चरण आरंभ होने के कारण और शनिदेव कुंडली के 12वें भाव में अपनी राशि में बैठ करके कुंभ राशि के लोगों को शनिदेव की 7.5 आरंभ कर दी, जिसके कारण अप्रत्याशित खर्चों का दौर चालू हो गया। अप्रत्याशित खर्चे किसको कहते हैं? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण करके इसके साथ ही साथ अपनी राशि में बैठने के कारण शुभ काम में, मांगलिक काम में भी धन खर्च कराने के कारण तब से ही आर्थिक स्थितियों में एक अप्रत्याशित खर्चों का सामना करने के कारण धन भी खर्च करना पड़ता। इतना ही नहीं, 7.5 के प्रभाव में होने के कारण और उनकी तीसरी दृष्टि कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ने के कारण धन की आवक में कमी, संचय धन खर्च, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते कमजोर, पैतृक संपत्ति का विवाद और बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफों जैसी स्थिति का निर्माण कर दिया। इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर अपने शत्रु चंद्रमा के घर पर पड़ने से और शनिदेव चंद्रमा के शत्रु होने से दृष्टि ग्रहण दोष का निर्माण हो गया। और 6ठा भाव होता है ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थितियों का निर्माण करके तब से ही आपके आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक और पारिवारिक स्थितियों में खराब और कमजोर करके मानसिक तनाव देने जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। और इसी प्रकार जो स्थितियां बनी काफी चिंताजनक रही, काफी परेशानी वाली रही। लेकिन अप्रैल 2022 से स्थितियां और खराब और कमजोर होने के कारण थोड़ा मानसिक तनाव भी जबरदस्त रहा। कैसे? देखिए, धन बढ़ने में समय लगता है, धन जाने में कोई समय नहीं लगता है। ऐसा कैसे हुआ? यहां पर राहुदेव और यहां पर केतुदेव अप्रैल 2022 में आकर विराजमान हो गए और राहुदेव की यहां पर बैठ करके यहां तो खराब कर ही रहे थे, लेकिन पंचम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर अपने शत्रु सूर्यदेव के घर पर पड़ने से, और सप्तम भाव होता है व्यापार और दाम्पत्य जीवन का,
इस भाव की स्थितियां खराब होने के कारण व्यापार और दाम्पत्य जीवन भी लड़खड़ा गया, जिसके कारण व्यापार और दाम्पत्य जीवन बहुत सारे लोगों का खराब हुआ। लेकिन व्यापार में नुकसान के कारण आर्थिक स्थिति भी डावाडोल होने के संकेत देखने को मिले। इतना ही नहीं, सप्तम दृष्टि कुंडली के भाग्य भाव पर पड़ने के कारण भाग्य में भी अवरोध पैदा करके मिलने वाले लाभों में कमी करके लक्ष्य प्राप्ति से दूर करा दिया। और इसी प्रकार नवम दृष्टि कुंडली के एकादश लाभ भाव पर पड़ने से और राहुदेव के शत्रु देवगुरु बृहस्पति का घर होने से लाभ में कमी करके कुटुंब में बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से भी रिश्ते खराब करने का काम कर दिया। और यहां पर केतुदेव बैठ करके भाग्य को बाधित करके पंचम दृष्टि आपके लगन पर पड़ने से मानसिक तनाव के साथ साथ मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी, सोचने समझने की स्थितियां कमजोर और निर्णय लेने में सक्षम न रहने देना, बात बात पे गुस्सा आना, शारीरिक पीड़ा से संबंध बना देना, ऐसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। सप्तम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ने से राहुदेव जैसे ही परिणाम देना चालू कर दिया। लेकिन नवम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर अपनी नीच राशि पर पड़ने के कारण केतुदेव ने यहां भी बड़ा व्यवधान पैदा करके संतान के कारण चिंता या संतान से चिंता जैसी अवस्थाओं के साथ साथ शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट से भी नुकसान दे करके आर्थिक स्थिति को प्रभावित या कमजोर करके मानसिक तनाव का निर्माण कर दिया। यह सब कुछ अक्टूबर 2023 तक रहा। लेकिन साढ़े सती का जो प्रभाव था वो भी बहुत खराब और खतरनाक था। कैसे? साढ़े सती आपको 2020 से चालू हुई। साढ़े सती में शनिदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में अपनी राशि में आकर के विराजमान हो गए। तब से अप्रत्याशित खर्चों से जोड़ दिया। यहां पर तीसरी दृष्टि धन की आवक में कमी, संचय धन खर्च। यहां पर सप्तम दृष्टि चंद्रमा का घर और शनिदेव चंद्रमा के शत्रु होने के कारण। और छठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थितियां पैदा कर दी, जिसके कारण भी मानसिक तनाव जैसी स्थितियों का निर्माण हो गया। इतना ही नहीं, जनवरी 2023 से शनिदेव की साढ़े सती का दूसरा चरण आरंभ हो गया और शनिदेव आपकी कुंडली के लगन भाव में अपनी राशि में सस नामक राजयोग बनाकर बैठ गए। कितना सुंदर लगता है सस नामक राजयोग। दोस्तों, शनिदेव की चाल बहुत धीमी होती है। सस नामक राजयोग तो बन गया लेकिन लाभ कुछ नहीं मिला। कैसे नहीं मिला? क्योंकि इनकी तीसरी दृष्टि यहां पर पड़ने से रिश्ते नाते भी खराब हो गए और इनकी सप्तम दृष्टि यहां पर पड़ने से व्यापार और दाम्पत्य जीवन में व्यवधान पैदा करके मानसिक तनाव के साथ साथ आर्थिक नुकसान जैसी स्थितियों का भी निर्माण कर दिया। और इनकी दसम दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर कर्म और कैरियर के घर पे पड़ने के कारण इस भाव की स्थितियों को बेहद खराब और कमजोर करके इसके कारण भी मानसिक तनाव के साथ साथ बहुत सारे लोगों के नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान पैदा करके, राजनीति के क्षेत्र में व्यवधान पैदा करके, पिता से संबंध और सेहत पिता की खराब करके व्यापार में भी पिता के हानि जैसी स्थितियों का आभास करा दिया। इसी प्रकार अक्टूबर 2023 से राहुदेव आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव में देवगुरु बृहस्पति के घर में विराजमान हो गए। राहुदेव देवगुरु बृहस्पति के शत्रु हैं और धन के भाव में बैठ करके दृष्टि चांडाल दोष का निर्माण कर दिया, जिसके कारण धन की आवक कम, संचय धन खर्च, कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद पैदा करके, पैतृक संपत्ति का विवाद पैदा करके बहुत सारे लोगों को रोग जैसी स्थिति का भी आभास करा दिया। इसी प्रकार इनकी पंचम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर चंद्रमा के घर पर पड़ने के कारण, छठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। ऐसा क्यों किया? क्योंकि राहुदेव चंद्रमा के शत्रु हैं, जिसके कारण दृष्टि ग्रहण दोष बन गया। जिससे क्या हुआ?
ऋण रोग शत्रु भय पुलिस केस अदालती मामले मन में बेलगना षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इनमें से कुछ न कुछ आप पे लागू करके आपको इस भाव के कारण तनाव दे करके आर्थिक धन भी खर्च कराने जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। और धन का खर्च कराने का योग तो पग पग पर बना है, पग पग पर। ऐसा क्यों? क्योंकि सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ने से स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पर धन खर्च कराने का काम कर दिया। रोगों का यहां भी सिस्टम बना और यहां भी सिस्टम बना, कितनी देर बचोगे। और इनकी नवम दृष्टि कुंडली के दसम कर्म और कैरियर के भाव पर पड़ने से पहले से शनिदेव की दृष्टि पड़ रही थी, लेकिन अक्टूबर 2023 से राहुदेव की भी दृष्टि पड़ने के कारण कर्म और कैरियर के क्षेत्र में बहुत बड़ा व्यवधान होने के कारण जो भी नौकरी का क्षेत्र है उसमें बहुत बड़ी तकलीफों के साथ, नौकरी के क्षेत्र में मानसिक तनाव के साथ साथ क्या कर दिया, मानसिक तनाव के साथ साथ भारी समस्याओं का सामना करवा दिया, जिसके कारण नौकरी के क्षेत्र में मन ना लगना, नौकरी के क्षेत्र में नौकरी बदलने जैसी स्थितियों का निर्माण होना, बहुत सारे लोगों की नौकरी चले जाना, बहुत सारे लोगों का स्थान परिवर्तन करने का मन करना, बहुत सारे लोगों को कारण बताओ जैसे नोटिस मिलना, ऐसी स्थितियों का निर्माण हो गया। और जिन लोगों ने स्थान परिवर्तन किया उनको भी तकलीफों का सामना करना पड़ा। इस समय में लोग प्रमोशन, ट्रांसफर और मनपसंद जगह का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। तो यहां पर राहुदेव ने भी बहुत बड़ा भूचाल मचाया, लेकिन ये सब कुछ कब तक रहा? ये राहुदेव और शनिदेव ने तो मार्च 2025 तक ऐसा व्यवधान बना के रखा और राहुदेव ने 18 मई 2025 तक ऐसा व्यवधान बना के रखा। और इतना ही नहीं, यहां पर केतुदेव भी आए। राहुदेव यहां पर तो केतुदेव यहां पे आना लाजमी है, तो अष्टम भाव में रोग पैदा करते हैं। इनकी पंचम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ने से अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि कर दी। सप्तम दृष्टि धन की आवक में कमी और नवम दृष्टि परिवार में तनाव जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। परिवार में खुशियां खत्म, माता की सेहत कमजोर और माता से संबंध खराब कर दिया। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेने में तकलीफें पैदा कर दी। वाहन सुख की प्राप्ति में भी तकलीफें पैदा कर दी। ये सब कुछ राहुदेव और केतुदेव ने 18 मई 2025 तक रखा। 18 मई 2025 को राहुदेव तो यहां पर आ गए, लेकिन शनिदेव 29 मार्च 2025 से आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव में शनिदेव की 7.5 के अंतिम चरण में विराजमान है। यहां पर शनिदेव भी किसी भी प्रकार के आपके धन बढ़ने में सक्षम नहीं होने देते हैं, धन नहीं बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि शनिदेव अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। लेकिन फिर भी एक योग बना। कैसा योग बना? 18 अक्टूबर 2025 को आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव के स्वामी आपकी कुंडली के 6ठे भाव में अपने उच्च राशि में विराजमान हो गए। उच्च राशि में विराजमान होने के कारण ऋण रोग शत्रु भय पुलिस केस अदालती मामले मन में भय षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थितियों में बदलाव करके इस भाव की स्थितियों में बहुत बड़ा सहयोग देना चालू कर दिया। हालांकि सहयोग तो 6 जून 2025 के बाद ही इस भाव की स्थितियां को सुधार करके मजबूत करने के संकेत देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो समय में 4 चांद लगा देते हैं। और वही 4 चांद 18 अक्टूबर 2025 को यहां पर कारगर साबित होकर के आपके नौकरी के क्षेत्र में भी, देखिए नौकरी के क्षेत्र में जो व्यवधान थे वो 6 जून 2025 के बाद में धीरे धीरे काफी हद तक दूर होकर के नौकरी के क्षेत्र की स्थितियां भी मजबूत हो गई। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि पड़ रही है अक्टूबर 2025 से, इस भाव की स्थितियों में 4 चांद लगा दिए, जिससे क्या होता है? नौकरी में बहुत बड़ा परिवर्तन। कैसा? नौकरी के क्षेत्र में इस समय में बहुत सारे लोगों को वैल्यूअर आदमी के रूप में देखा जाने लगा है। नौकरी के क्षेत्र में जो मानसिक तनाव था वो दूर होकर के एक आगे बढ़ने जैसी स्थितियों का निर्माण हो चुका है। बॉस लोगों से, साथ में काम करने वाले लोगों से संबंधों में बहुत बड़ा सुधार हो चुका है। और क्या हो सकता है? नौकरी के क्षेत्र की स्थितियां बदल गई, प्रमोशन, ट्रांसफर और मनपसंद जगह का निर्माण हो गया है। इसका लाभ तो मिलेगा, कम या ज्यादा अपनी अपनी हैसियत के अनुसार लाभ जैसी स्थितियों का आभास होता है। और क्या हो सकता है?
जो राजनीति कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बड़े अवसर देखने को मिल रहे हैं। जिनके सरकारी काम अटके हुए हैं वो भी होने के योग, और पिता से संबंध, पिता की सेहत और पिता का व्यापार सब में लाभदायक स्थिति का आभास होता है। तो दोस्तों, प्रमोशन, ट्रांसफर और मनपसंद जगह के लिए तैयार रहो। यह सब कुछ 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा। क्या इसके बाद मौका नहीं मिलेगा? करेंगे अभी चर्चा, इस पर भी करेंगे चर्चा। तो इसी प्रकार इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर अपनी नीच राशि पर पड़ने के कारण, लेकिन नीच राशि में देवगुरु बृहस्पति अच्छे परिणाम नहीं देते, तो विदेश में रहने वाले लोग सावधान और सतर्क रहें, और अप्रत्याशित खर्चों का योग बनाएंगे देवगुरु बृहस्पति, यह भी पक्का है। लेकिन नवम दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव पर देवगुरु बृहस्पति के स्वयं के घर पर पड़ने के कारण, मीन राशि का घर होने के कारण और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होने के कारण धन तो आएगा, धन तो आएगा। और जब से यहां पर देवगुरु बृहस्पति आए हैं, इसके 1 महीने पहले से इस भाव की स्थितियों में सुधार करके धन आने जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया, जिसके कारण 5 दिसंबर 2025 तक धन भी आएगा, धन भी बढ़ेगा। कुटुंब और परिवार के लोगों से जो रिश्तों में अकड़ थी वो दूर होकर के रिश्तों में नरमाई आकर के रिश्तों में नजदीकी जैसे संबंध देखने को मिलते हैं। पैतृक संपत्ति का भी विवाद अगर थोड़ा सा भी प्रयास करोगे तो 5 दिसंबर 2026 तक हल होने के योग देखने को मिलते हैं। जिन लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें, वो भी दूर होने के संकेत देखने को मिलते हैं। यह मौका तो मिलेगा, लाभ भी मिलेगा। लेकिन 5 दिसंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति वापस आपकी कुंडली के पंचम भाव में चले जाएंगे। जब पंचम भाव में जाएंगे तब यहां पर दृष्टि नहीं पड़ेगी, तब शनिदेव की हुकूमत चालू हो जाएगी, जिसके कारण धन के मामलों को लेकर के वापस एक बार चिंताजनक स्थिति का आभास करने जैसी स्थितियों का निर्माण होगा, ऐसी संभावना व्यक्त करता हूं। लेकिन एक बात ध्यान रहे, क्या यहां पर देवगुरु बृहस्पति आने पर भी कुंडली के एकादश लाभ भाव पर स्वयं की राशि पर दृष्टि पड़ने के कारण धन तो बढ़ाएंगे, खर्च हो जाता है वो बात अलग है, लेकिन लाभ तो आएगा, क्योंकि लाभ के एकादश भाव पर अपनी राशि में दृष्टि पड़ने के कारण लाभ भी आएगा। बड़े भाई, भाभी, चाचा, ताऊ से भी रिश्ते मजबूत होकर के स्थितियों में बहुत बड़ा निर्माण करेंगे, इस बात में संदेह नहीं। तो यह तो होगा। ठीक इसी प्रकार याद रहे 1 जून 2025 को यही देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 6ठे भाव में वापस आ जाएंगे, कर्क राशि में। जैसे ही कर्क राशि में आएंगे वैसे ही ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इस भाव पर जो स्थितियां हैं उसमें आपका सहयोग करके बहुत बड़ा मजबूत करेंगे। और इनकी पंचम दृष्टि नौकरी के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा लाभ देकर के नौकरी में प्रमोशन, ट्रांसफर और मनपसंद जगह की स्थितियों का निर्माण करते हैं। तो यह तो मान के चलें इस भाव की स्थितियां 6 जून 2025 से बहुत बड़ा परिवर्तन के साथ में बदल गई और बदली हुई रहेगी, चाहे 25 हो चाहे 26 हो। यह ध्यान रखें, सितंबर 2026 तक तो इस भाव की स्थितियां काफी मजबूत ही रहेगी। और यहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से मजबूत जैसे संकेत देखने को मिलते हैं। लेकिन नवम दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ रही है। कब से? 1 जून 2026 से 26 से 1 जून 2026 से इस भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण और स्वयं देवगुरु बृहस्पति का घर होने के कारण तब से ही आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती के संकेत बनाकर 4 चांद लगा देंगे। धन भी आएगा, धन भी बढ़ेगा। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते मजबूत होंगे, रिश्ते बढ़ेंगे। पैतृक संपत्ति का विवाद भी हल होगा, मतभेद और मनभेद दूर होंगे और गर्दन के ऊपर के हिस्से जिनको भी तकलीफ है, तमाम तकलीफों को दूर करने के संकेत भी देखने को मिलते हैं। यह सब कुछ देवगुरु बृहस्पति की कृपा से होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस भाव के स्वामी है। लेकिन यही देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर 2026 को आपकी कुंडली के सप्तम भाव में अपने मित्र ग्रह सूर्यदेव की राशि में चले जाएंगे।
हालांकि सूर्यदेव की राशि में तो जाएंगे, लेकिन यहां पर केतुदेव विराजमान रहेंगे। केतुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, और देवगुरु बृहस्पति सौम्य ग्रह, इन सितारों के गुरु। ऐसी स्थिति में इस भाव के परिणाम क्या हो सकते हैं, ध्यान से सुने। इस भाव के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आपके व्यापार और दाम्पत्य जीवन में काफी उतार चढ़ाव जैसे संकेत देखने को मिल सकते हैं। व्यापार और दाम्पत्य जीवन के कारण तनाव जैसी स्थितियां पैदा होकर के उन पे खर्च करने जैसी स्थितियों का भी निर्माण हो सकता है। ऐसी स्थितियों का निर्माण हो सकता है, और बहुत सारे लोगों को ऐसी स्थितियों के कारण धन खर्च करने जैसी अवस्था का भी आभास हो सकता है। क्योंकि यहां पर बैठेंगे तो यहां पर दृष्टि नहीं पड़ेगी, दृष्टि नहीं पड़ेगी तो इस घर को अच्छा लाभ कैसे देंगे, हो नहीं सकता है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो क्या शनिदेव का प्रभाव रहेगा? बिल्कुल रहेगा। जब जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तब तब शनिदेव का प्रभाव काम नहीं करेगा। जब जब शनिदेव की दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति की दूसरे भाव पर दृष्टि नहीं पड़ेगी तब तब शनिदेव का प्रभाव काम करेगा। तो दोस्तों, धन किस प्रकार से लाना है, धन को किस प्रकार से बढ़ाना है, हमको कैसे एडजस्ट करना है, यह सब कुछ बताने का प्रयास किया है। और जो मैंने बताया है उसको आप काम में लेंगे तो बहुत बड़ा लाभ भी होगा। मैं साफ शब्दों में बोलना चाह रहा हूं कि आप मेरे वीडियो को संभाल के रखें। मेरा वीडियो जब भी आपको ऐसा लगे कि आर्थिक स्थिति में गड़बड़ाहट है, तब सुनने पर आपको समझ में आ जाएगा कि हमको किस तरीके से जीना है और किस तरीके से धन को बढ़ाना है। लेकिन कुछ उपाय करें तो देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा आप पे बनी रहेगी। क्या उपाय करें? पहली बात, शनिदेव की 7.5 और शनिदेव दूसरे धन के भाव में विराजमान है। क्या करना चाहिए? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाना है, दीपक करना है, 10-20 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करना है। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करनी है। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। मेरे से परचेज करें ना करें लेकिन धारण जरूर करें। देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए, क्योंकि दूसरा धन के भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, क्या करें? प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाएं। गुरुवार के रोज रोटी में एक मुट्ठी चने की दाल भी रखें। दोस्तों, उपाय करें, उपायों से समाधान होता है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।